जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया अपनी खुराक कैसे हासिल करता है, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कैसे पूरी करते हैं। आया कि वो फोटोसिंथेसिस करके खुद बनाते हैं या हेटरोट्रॉफिकली अदर ऑर्गेनिज्म यानी प्रोड्यूसर से अपनी खुराक लेती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया कौन से, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कि ये वो बैक्टीरिया है दैट आर एबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब देखना इनके दे ऑब्टेन कार्बन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे, पानी को यूज करेंगे या पानी की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करेंगे। तो ये दोनों क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और पानी भी। इनको यूज करेंगे, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करेंगे और जो ग्लूकोज बनेगी दैट इज ऑर्गेनिक। तो जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक अपने कंपोनेंट बनाए हम उन्हें कहेंगे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की दो किस्में हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ है और कीमो ऑटोट्रॉफ है। तो फोटो ऑटोट्रॉफ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो सनलाइट को यूज करेंगे। इसके मुकाबले में जो कीमो ऑटोट्रॉफ होंगे ये कीमोसिंथेटिक मैकेनिज्म यूज करेंगे, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ, these bacteria possess chlorophyll, therefore these are able to manufacture their own food. These are also called photosynthetic bacteria. The bacteria chlorophyll is similar in structure to the chlorophyll found in plant cell, however it is not contained in chloroplast. तो बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो उसके क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनके पास नहीं है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, तो ये इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। यानी जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है ये बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ही होती है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और हाइड्रोजन सोर्स के लिए क्या यूज करते हैं ये हाइड्रोजन सल्फाइड को। तो इसलिए एज अ रिजल्ट ये ऑक्सीजन खारिज नहीं करेंगे बल्कि क्या खारिज करेंगे, सल्फर गैस को खारिज करते हैं। ये आप लोगों को सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने यूज किया, लाइट को बैक्टीरियोक्लोरोफिल, और आगे क्या है ये CH2O, ये ग्लूकोज इन्होंने बनाई है और सल्फर खारिज की है। तो फोटो ऑटोट्रॉफ में भी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दूसरे है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और तीसरे है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। जी आप लोग इसे रीड करो, ऐसे रीड करोगे और इन बैक्टीरिया की एग्जाम्पलें आप लोगों ने याद रखनी है। ये अक्सर पेपर में पूछी जा सकती है कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कौन से हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कौन से हैं और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया कौन से हैं। ये आप लोग इनको यहाँ से रीड करोगे और इनकी एग्जाम्पल खास तौर पे आप लोगों ने याद रखनी है। देन हमारे पास आ जाते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। अब कीमो ऑटोट्रॉफ ये वो बैक्टीरिया है जो इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन से एनर्जी हासिल करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। दीज बैक्टीरिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोस्फीयर, क्योंकि जो नेट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो खास तौर पे यहाँ पे आते हैं प्रिंसिपली इन मेंटेनिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी थ्रू देयर एक्टिविटीज इन नाइट्रोजन साइकिल। अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में सबसे पहले कौन से है, नेट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। ये वो बैक्टीरिया है जो सॉइल के अंदर पाए जाती है और जमीन में जो अमोनिया बनती है उस अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी उसमें से हाइड्रोजन को निकालेंगे और ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। और इसकी मिसाल कौन सी है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है। तो ये एज अ रिजल्ट क्या चीज बनाते हैं, ये एज अ रिजल्ट नाइट्राइट या नाइट्रेट बनाते हैं, नाइट्रोबैक्टर भी है। और देखें यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया को इन्होंने आगे किस में यूज किया है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन होगी, HNO3 HNO2, और पानी यहां से रिलीज किया, फिर नाइट्रोबैक्टर आ जाते हैं जो नाइट्राइट जो कि NO2 है, नाइट्राइट है, इसकी मजीद ऑक्सीडेशन करेंगे और NO3 बना देंगे आगे।
नाइट्रेट को बनाएंगे। ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ये देखें इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अमोनिया, उसकी ऑक्सीडेशन करके नाइट्राइट, और फिर इसी नाइट्राइट को मजीद नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या चीज है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो बॉन्ड टूटते हैं, ये एनर्जी यूज करते हैं वहां से। उसके बाद है आयरन बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली प्रेजेंट इन आयरन रिच वाटर। These bacteria oxidize ferrous compound into ferric compound and obtain energy। तो इस ऑक्सीडेशन के दौरान ये क्या करते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को एज अ सोर्स यूज करते हैं और अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। लेप्टोथ्रिक्स इसकी मिसाल है, क्लेडोथ्रिक्स है, फेरोबेसिलस, ये 3 बैक्टीरिया है आयरन बैक्टीरिया। ये आप लोग इसको याद रखोगे इनकी एग्जांपल्स को। देन हमारे पास आ जाते हैं सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया क्या चीज है, ये हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, गर्म पानी के चश्मों में, कंटेनिंग हाइड्रोजन सल्फाइड। दीज ऑक्सीडाइज मेटेलिक सल्फाइड टू सल्फर टू ऑब्टेन एनर्जी। और हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्रो इन ऑर्गेनिक मीडिया कंटेनिंग हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कैन ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। ये इन हाइड्रोजन को यहाँ से ब्रेक डाउन करते हैं, जब बांड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को ये आगे अपनी ग्रोथ में यूज करते हैं। अब हाइड्रोजन बैक्टीरिया की मिसाल है बेसिलस, पेंटोट्रोफिस बैक्टीरिया है, इसको भी आप लोग इनके एग्जाम्पल को याद रखोगे। लास्ट पे मीथेन बैक्टीरिया है जी। आप लोगों में से कोई एक मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया को रीड करें और बताएं ये क्या चीज है, ये कैसे ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया है जी। कोई एक आप लोगों में से इसको रीड करे और एक्सप्लेन करें। मीथेन बैक्टीरिया, यहां से रीड करके एक्सप्लेन करें। आवाज तो आ रही है ना मेरी आप लोगों को? आप लोगों में से कोई इसको रीड करे और मैं उसको फिर आगे एक्सप्लेन करता हूं। सो तो नहीं गए आप लोग? नहीं जाते हैं। समझ आ गई है इसकी? जी हाँ, आगे हमारे पास है तो चलते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्रोड्यूसर्स ने बनाए होंगे, उनको ये यूज करेंगे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जी एज सर। अ सोर्स ऑफ सर फूड। इसमें बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते जी जी, हैं मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड में। एग्जैक्टली। तो इस दौरान जब ये मीथेन के बॉन्ड टूटेंगे, CH बॉन्ड, एनर्जी निकलेगी, इसी एनर्जी को ये क्या करेंगे, अपनी ग्रोथ में यूज करेंगे। समझ आ गई? सबसे पहले है सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। इसका मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। इस डिकम्पोजिशन के नतीजे में जो फूड वगैरह होती है, सब्सटेंस, बैक्टीरिया उनको एनगल्फ करते हैं, एंडोसाइटोसिस करके अपने सेल में लेके जाते हैं, और फिर ये उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं एज अ जी सोर्स सर जी। ऑफ एनर्जी। जी, सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया को आप लोग रीड करें और बताएं क्लियर हो गया। देन मैं आगे चलता हूं पैरासिटिक बैक्टीरिया पे।
पढ़ लिया सबने सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया? जी सर। आगे है पैरासिटिक बैक्टीरिया। इसको भी रीड करें आप लोग और पूछें फिर इसमें से कोई भी पॉइंट। सर ये रीड कर रही है। समझ आ गया? उसके बाद है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया में ना राइजोबियम बैक्टीरिया आ जाती हैं जो कि लेगुमिनस प्लांट की जो रूट नोड्यूल होती है उसके अंदर पाई जाती है रूट नोड्यूल के अंदर। तो ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर, जिनको प्लांट यूज करते हैं, और बदले में ये बैक्टीरिया प्लांट की रूट सेल से अपने न्यूट्रिशनल कंपोनेंट लेते हैं। इस तरह ये दोनों एक दूसरे को फायदा हो जाता है, तो ये सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन आ जाती है। जी, आज की ये दो टॉपिक हैं आप लोगों के, बैक्टीरियल सेक्सुअल रिकम्बिनेशन और दूसरा क्या है, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में ये ऑटोट्रोफ, पहले ऑटोट्रोफिक है और देन क्या है, हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। जी, आज का ये आप लोगों का लेक्चर था। कल हम नेक्स्ट इसको रीड करेंगे कल भी इंशाल्लाह, और देन हमारा इस चैप्टर का एमसीक्यूज का टेस्ट होगा। आप लोग इन दोनों पेजेस, इन दोनों टॉपिक्स को दोबारा से फिर पढ़िएगा अपने तौर पे, और जो भी क्वेरीज हो आप लोगों की तो आप लोग कमेंट्स में या अपने ग्रुप के मैसेज में आके लाजमी पूछिएगा। जी, तब आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कल हम इससे फिर आगे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।